नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम प्रश्न निर्माण से संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। उनको आप ध्यान से देखेंगे और प्रश्न निर्माण करने का तरीका आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देखिए। सरल संस्कृत व्याकरण, विस्तृत संस्कृत व्याकरण, उसमें आपको मिल जाएगा। तो सरल संस्कृत व्याकरण पर भी आपको प्रश्न निर्माण करने का तरीका प्राप्त हो जाएगा कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, और विस्तृत संस्कृत व्याकरण में भी आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, रेखांकित पदम आधृते। रेखांकित पदों का आधार मान करके प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। मैंने रेखांकित नहीं किए हैं, तो हम इसी के माध्यम से पहले रेखांकित करेंगे, उसके बाद प्रश्न निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए जालात। अब इस शब्द में पंचमी विभक्ति एकवचन है। जालात में जैसे बालकात, जालात। तो जो किम शब्द है उसकी पंचमी विभक्ति क्या होगी? कस्मात। और सेम सेंटेंस होगा व्याधय व्याघ्रम। देखिए व्याधय व्याघ्रम कस्मात बहि निसार्यत। ठीक है, तो आपको जो अंडरलाइन किया जाता है उस शब्द को देखना है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लेख है। ख आंसर देखिए, यहाँ पर ख में देखिए वृक्षम, जैसे बालकम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो जो वृक्ष है पुल्लिंग है, तो हमें किम शब्द पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन देखना है, तो वहां पर होता है कम। कैसे? कै कौ की कम। देखो कम आ गया। जैसे बालके बालको बालका बालकम। उसी प्रकार से वृक्ष है वृक्षो वृक्षा वृक्षम। तो वृक्षम द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द भी पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन हम यहाँ लिखें कम। नेक्स्ट साथियों देखिए लोम सिकायई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। लोम सिका जैसे बालिका, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग, तो किम शब्द भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग हम लिख देंगे कश्यई। ठीक है, व्याघ्र बाघ किसके लिए संपूर्ण कथा निवेदन कर रहा था। ठीक है, अब आगे देखिए घ। घ में देखिए वृक्षाणाम, ये अंडरलाइन है वृक्षाणाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जैसे बालका नाम। जैसे बालका नाम वैसे ही वृक्षाणाम। तो यहां पर वृक्ष पुल्लिंग होता है, तो किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। वृक्षाणाम वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणाम, तो कस्य कयो केशाम, ये आंसर हो जाएगा। और सेम सेंटेंस वैसे के वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट है नद्या। नदी में षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति एक वचन है नद्या। ठीक है, इसी प्रकार से किम शब्द स्त्रीलिंग हम क्या लिखेंगे? कस्या, ये आंसर हो जाएगा। और ऊपर का जो सेम सेंटेंस हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, सेम सेंटेंस नीचे लिख देंगे या प्रश्नवाचक वाक्य हम लगा देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो हमारे आंसर एकदम करेक्ट होंगे। अब धातु प्रत्यम से लिखे, धातु और प्रत्यय लिखे। देखिए रक्ष धातु है और तुमन प्रत्यय है। रक्षा मन रक्षा करना, तुमन होता है तो रक्षी तुम रक्षा करने के लिए, तुमन का मतलब के लिए। जैसे गम धातु है, इसका जो एंडिंग में है गम धातु, यहाँ पर दृष्टुम गलत लिखा गया। गम का आंसर होता है गंतुम। क्या आंसर होता है? गंतुम। इसको हटाई देता हूं। गम का आंसर क्या होता है साथियों? गंतुम होता है। और दृष्टुम किसका बन गया? दृश प्लस तुमुन। दृश प्लस तुमुन तो दृष्टुम। अब क्री प्लस अनियर तो क्या हो जाएगा? करणीय, करने योग्य या करना चाहिए। पा प्लस तुमुन तो शब्द बन जाएगा हमारा पातुम। खाद प्लस तुमुन खादितुम। खादितुम मीन्स खाने के लिए, पातुम पीने के लिए। पा धातु पीना, क्री करना, गम जाना और प्लस तुमन प्रत्यय तो शब्द बन गया हमारा गंतुम, जाने के लिए। धाव दौड़ना, तुमुन के लिए, धावी तुम दौड़ने के लिए। तुमुन का अर्थ होता है के लिए, धाव मीन्स दौड़ना तो धावी तुम दौड़ने के लिए। चल चलना, तुमुन के लिए,
तो चलने के लिए चलितुम। रक्ष रक्षा करना, और यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। कत्वा का मतलब होता है करके, तो रक्षित्वा रक्षा करके। क्रीड खेलना, कत्वा मीन्स करके अर्थ में यूज होता है, तो क्रीडित्वा खेल कर। वी उपसर्ग है, हस धातु है, लब का मतलब करके, तो वी हस्य मीन्स हंस करके। फिर है आ और दा मीन्स देना, लफ है, आदाय मीन्स लेकर के। प्रे दा और लप, प्रदाय मीन्स देकर के। लप का मतलब ये होता है साथियों, हमें कुछ नहीं लिखना, प्रे लिखिए, दा लिखिए और लप के स्थान पर ये लिखिए प्रदाय। इसी प्रकार से ऊपर वाला देखिए, आ प्लस दा प्लस लप, तो आ लिखिए, दा लिखिए और लप के स्थान पर ये लिख दीजिए, तो आदाय हो जाएगा। ऊपर देखिए वी लिखिए, हस आधा से लिखिए, है के बाद में आधा से लिखिए, वी हस, और लब के स्थान पर ये लिखिए, वी हस से। इसी प्रकार से वी है, हा है, वी और हा लिख दिया, और लब के स्थान पर ये लिखेंगे तो विहाय छोड़ करके, विहाय मीन्स छोड़ करके। इसी प्रकार से प्र उपसर्ग है, और इक्स मीन्स देखना, और लब के स्थान पर ये लिखेंगे, तो ये प्र और ई, प्र में ए है और इधर ई है, तो ए और ई मिलाकर क्या होता है ए, तो प्रे, और आधा क्षय प्रेक्षे, प्रेक्षे मीन्स देख करके। सम उपसर्ग है, भू धातु है और लप प्रत्यय है। लप ये, भू मीन्स होना, तो संभूये होकर के। आ उपसर्ग, गम मीन्स जाना, लप प्रत्यय का मतलब होता है ये। आगम्य मीन्स आकर के, आगम्य मीन्स आकर के। धन्यवाद।